Hello everyone, welcome to Let's Learn Maths. Exercise 2.2. Exercise 2.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients. हमें जो इक्वेशंस नीचे गिवन की गई हैं क्वेश्चन नंबर 1 में 6 पार्ट हम करने वाले हैं और ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पे रिटन है। तो हमें ये क्वाड्रिक इक्वेशन गिवन की गई है और क्वाड्रिक इक्वेशन के हमें जीरोस निकालने हैं, बताने हैं एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप, और जो उनके जीरोस होंगे और कोफिशिएंट होंगे उनके बीच में हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारी उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स जिसकी डिग्री 2 होती है, मैक्सिमम पावर 2 होती है जिसमें वेरिएबल की। तो अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है या तो वो इसी फॉर्म में हमें गिवन की हो, और अगर ना गिवन की हो तो हम उसको इसी फॉर्म में लिख लेते हैं कि सबसे पहले मैक्सिमम पावर, फिर उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर को रखते हुए हम लिख लेते हैं इक्वेशन को। लिखने के बाद हम जीरोस कैसे निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? जीरोस निकालने के लिए हम फर्स्ट और थर्ड डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखने के बाद फर्स्ट और थर्ड जो टर्म होती है, इट मीन्स जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और जो यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है हम उनकी मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आती है हमारी उसको हम इस तरह से दो फैक्टर उसके हम लेते हैं। दो फैक्टर हम उसके ऐसे निकालते हैं कि जिनकी मल्टीप्लाई तो वही रहे जो फर्स्ट और थर्ड टर्म की है, बट अगर उन फैक्टर को हम प्लस या माइनस, प्लस करें या माइनस करें दोनों को आपस में, तो ये मिडिल टर्म आनी चाहिए। ठीक है, और इस प्रोसेस का यूज करके हम क्या करते हैं, जीरोस निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। अभी हम निकालने वाले हैं इस इक्वेशन से, तो ये कैसे निकालते हैं इसमें हम समझ जाएंगे, इसमें आपको पता चल जाएगा। उसके बाद है रिलेशन वेरीफाई करना जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके दो जीरोस होते हैं, अल्फा और बीटा। जब इक्वेशन हमें गिवन है और हम इनकी वैल्यू निकालेंगे तो हमें उनके मान पता चल जाएंगे, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब पहले ही हम जीरोस को डिनोट करते हैं तो अल्फा और बीटा से करते हैं। हम मानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो जीरोस हैं, एक अल्फा है और एक बीटा है। ये जो अल्फा बीटा है इससे हम दो वैल्यूज निकालते हैं, एक तो सम की और एक मल्टीप्लाई की। तो जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो हमारा होता है माइनस बी बाई ए। अगर इक्वेशन से हमें बिना सॉल्व किए डायरेक्ट ही निकालना है तो हम क्या करते हैं, उनका सम ऐसे निकाल लेते हैं कि जीरोस अल्फा प्लस बीटा और उनका सम इक्वेशन से निकालना है तो माइनस बी बाई ए। बी क्या होता है? बी है हमारा एक्स का कोफिशिएंट। तो हम इक्वेशन में देखते हैं कि एक्स का कोफिशिएंट क्या है। ए क्या है? ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो हम इक्वेशन में चेक करते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है और यहाँ पे हम वैल्यू को रख देते हैं तो हमें जीरोस का सम पता चल जाता है। दूसरा होता है अल्फा बीटा, यानी कि दोनों जीरोस की मल्टीप्लाई। उसके लिए होता है सी बाई ए। सी बाई ए, सी क्या है इक्वेशन में? सी है इक्वेशन में कांस्टेंट और ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो जीरोस अल्फा बीटा हम मानते हैं, उनका सम निकालते हैं माइनस बी बाई ए से और उनका मल्टीप्लाई निकालते हैं, और जब मल्टीप्लाई निकालनी होती है तो हम निकालते हैं सी बाई ए से।
ए बी सी क्या है? ए बी सी इक्वेशन में हम देख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी एक्स का और सी कांस्टेंट है। ठीक है, तो इक्वेशन है हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसके दो जीरोज हम मानते हैं अल्फा और बीटा। अगर इनका हमें सम निकालना है तो इक्वेशन से ही डायरेक्ट हम माइनस बी बाई ए की वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। जो आंसर आएगा वही इनका सम होगा। और अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई निकालते हैं हम सी बाई ए से। ए बी और सी जो यहाँ पे रखे हैं वो हम इक्वेशन में देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है और सी होता है हमारा कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में सबसे पहले हमें इसके जीरोस निकालने हैं। तो जीरोस निकालने के लिए इस इक्वेशन को जीरो के बराबर हमें मानना पड़ेगा। तो जब हमें किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस निकालने हो तो हम उसको बराबर जीरो लेके चलते हैं। तो हमने ये इक्वेशन लिख ली, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रिक इक्वेशन के में हम मिडिल टर्म जो है हमारी x की उसको स्प्लिट करेंगे दो फैक्टर में, तोड़ के लिखेंगे उसको। अब वो दो फैक्टर कहाँ से आएंगे? फर्स्ट और थर्ड टर्म के हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई आएगी 8। अब 8 को हमें इस तरीके से दो फैक्टर लेने हैं 8 के हमें इस तरीके से कि प्लस या माइनस करके 2 आना चाहिए। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 की जगह लिख देते हैं हम 4 माइनस 2, और यहाँ पे एक्स, एक्स है ना 2 के साथ, केवल 2 की जगह लिखा है हमने 4 माइनस 2, माइनस के 8 इज इक्वल टू 0। इधर से हम इसे इरेज कर देते हैं हम। ये जो हमने 4 माइनस 2 रखा है यहाँ पे, ये अपने आप से नहीं रखा है। ये देखो 4 में से जब हम 2 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, आएगा 2। और 4 और 2 की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आएगा। तो फर्स्ट और थर्ड टर्म की मल्टीप्लाई के बराबर आएगा। तो दोनों ही हमें ऐसे फैक्टर रखने हैं जो दोनों ही कंडीशन को कंप्लीट करें, कि उनकी मल्टीप्लाई फर्स्ट और थर्ड के मल्टीप्लाई के बराबर हो और उनका प्लस या माइनस करके मिडिल टर्म आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों कंडीशन हमारी पूरी हो गई। 4 में से 2 को माइनस करेंगे 2 आएगा, 4 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, जो कि फर्स्ट और थर्ड टर्म की मल्टीप्लाई है। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं हम आगे। एक्स स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा 4 और इधर से x की मल्टीप्लाई हो जाएगी, हो जाएगा 4x, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, और ये हो जाएगा 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखो हम दो दो के पेयर बना लेते हैं। ठीक है, दो दो के पेयर बनाने के बाद फर्स्ट में से पेयर में से x कॉमन आया तो अंदर क्या बचा, यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचा 4। इसमें हमने प्लस 2 कॉमन है तो इसमें यहाँ पे बचा x और यहाँ पे बचा माइनस के 4, 4 बचा इज इक्वल टू 0। अब देखो फिर से दो टर्म हो गई और दोनों में ही क्या है, x माइनस 4 कॉमन है। तो यहाँ पे बचेगा x और इस वाले में बचा प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। ये बचा। इसके बाद अब हम हमारे पास दो ब्रैकेट आ गए। अब हम एक एक को 0 के बराबर रखेंगे। अगर हम x माइनस 4 को 0 के बराबर रखते हैं तो ये x आ जाएगा 4। तो x की वैल्यू कितनी आई, 4। और अगर हम x प्लस 2 को 0 के बराबर रखते हैं
तो x बराबर आ जाएगा -2। तो हमारे पास x की दो वैल्यू निकल के आ गई। तो ये जो x की दो वैल्यू है वो इस क्वाड्रिक इक्वेशन के जीरोज हैं। और जीरोज का मीनिंग क्या होता है कि अगर आप इन वैल्यू को इक्वेशन में रखेंगे तो ये इक्वेशन को सोल्व करके जीरो आएगा। देखो हम लेके भी बराबर जीरो चले थे इसीलिए तो। ठीक है, तो इस तरह हम इक्वेशन के जीरोज निकालते हैं। अब इसके बाद इसने क्या कहा है, जीरोज फाइंड आउट होने के बाद इसने कहा है कि उन्हें वेरीफाई भी करना है कोफिशिएंट के साथ, रिलेशन बताना है उनका, रिलेशन को उनके वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, हम इनको लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे कि x के जो दो मान आए हैं, एक तो आया है +4 और एक आया है -2। तो हमारे पास जो मान आए हैं वो ये दोनों हैं, जीरोज ये है हमारे। रिलेशन जो होता है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या होता है, फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा का होता है। वेरीफाई कर रहे हैं ना, -b/a। ठीक है, तो यहाँ पे हम वेरीफाई भी लिख लेंगे पहले, वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। अल्फा प्लस बीटा के मान कितने आए हमारे, 4 और -2 आए, 4 और बीटा दूसरा वैल्यू हमारी -2। इक्वेशन जो थी हमारे पास, इक्वेशन थी ये x² -2x और -8। तो -b, b की वैल्यू कितनी है, जो x का कोफिशिएंट है उसको b बोलते हैं और ये है -2 अपॉन में a क्या होता है, x² का कोफिशिएंट कितना है 1। ठीक है, तो ये इधर जब हमने सोल्व किया ये आ गया 4 -2 और इधर आ गई माइनस माइनस +2। इधर 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 और इधर भी कितना है 2। तो ये क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। हो गया वेरीफाई। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरा रिलेशन जो होता है हमारा अल्फा बीटा, क्या होता है c/a। अल्फा बीटा, अल्फा की वैल्यू हमारी 4 है और बीटा की वैल्यू है -2। c की वैल्यू इक्वेशन में -8 है और a की वैल्यू है 1। 4 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे -8 आएगा, 1 से 8 -8 को डिवाइड करेंगे -8 ही रहेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो दोनों ही रिलेशन जब हमने चेक किए जीरोज के, प्लस का भी और मल्टीप्लाई का भी, तो दोनों ही कैसे आए, लेफ्ट बराबर राइट। और यही हमें वेरीफाई करना था। ठीक है, तो इस तरह से हम जीरोज निकाल लेते हैं इक्वेशन के और उनको वेरीफाई भी कर सकते हैं। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में है हमारा 4x² -4x +1। ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इसमें भी वही, पहले हमें इसके जीरोज निकालना है। जीरोज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, जीरोज फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन को जीरो के बराबर रखते हैं। 4x² -4x +1 = 0।
अब हमें क्या करना है, मिडिल टर्म है 4x, अब इसको हमें स्प्लिट करना है, दो टर्म बनानी है यहाँ पे हमें इसे स्प्लिट करके। तो स्प्लिट कैसे करेंगे, हम फर्स्ट और थर्ड टर्म की मल्टीप्लाई देखते हैं कितनी होगी। तो 4 1 जा 4। अब 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि मिडिल टर्म आ जाए हमारी, चाहे हम उनको प्लस करें या माइनस। तो हम लिख सकते हैं पहली टर्म ऐसे ही, माइनस 4 की जगह लिख सकते हैं हम 2 + 2 और इनटू में ये x, और इसके बाद ये +1 = 0। 2 + 2 4 होते हैं, और अगर 2 + 2 2 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन पूरी हो गई। नेक्स्ट लाइन में 4x² माइनस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2x, और ये भी क्या हो जाएगा 2x, ब्रैकेट हटा दिया हमने, +1 = 0। अब ये बना लिए हमने इनके पेयर। फर्स्ट में क्या कॉमन है, फर्स्ट पेयर में 2x, 2x कॉमन है। यहाँ पे क्या बचा, जब अब यहाँ पे बचा 2x माइनस यहाँ पे 2x था वो बाहर आ गया, तो यहाँ पे बचा 1। अगले पेयर में हमने -1 कॉमन ले लिया, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया 2x। अब हमने यहाँ माइनस कॉमन लिया है, तो ब्रैकेट लगाते वक्त, ब्रैकेट लगाने के बाद अंदर जो सिंबल होंगे वो चेंज हो जाएंगे। तो जो +1 है, माइनस हमने बाहर कॉमन लिया है, तो अंदर बचेगा माइनस, प्लस था ना माइनस हो गया। तो जब माइनस हम कॉमन लेते हैं तो अंदर के सिंबल चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पे 2x - 1 और यहाँ पे भी 2x - 1 = 0। जब हम 2x - 1 = 0 रखेंगे तो ये x का मान आएगा 1/2। जब हम सेकंड को रखेंगे तो भी क्या आएगा 1/2, क्योंकि ब्रैकेट सेम है। ठीक है, तो x की वैल्यू दोनों ही बार हमारी 1/2 आएगी। इसके बाद हमें क्या करना है, वेरीफाई भी करना है, वेरीफाई करना है हमें। तो वेरीफाई हम फर्स्ट वाले रिलेशन को करते हैं, अल्फा + बीटा क्या होता है, -b/a होता है। ठीक है, यानी कि -b/a। अल्फा और बीटा हमारे दोनों क्या आए हैं, 1/2 आए हैं। 1/2 + 1/2 = माइनस b की वैल्यू कितनी है, -4 है। एक माइनस तो फॉर्मूले में ही है, और एक है -4, b की वैल्यू है -4 अपॉन में a की वैल्यू कितनी है 4 है। दोनों तरफ सेम है, तो ऊपर ऐड हो जाएगा 2/2 = माइनस माइनस हो जाएगा +4/4, 4 से 4 और इधर 2 से 2, तो दोनों तरफ क्या आया 1 = 1। लेफ्ट हैंड साइड बराबर आई राइट हैंड साइड के, आ गई। तो एक रिलेशन तो हमारा वेरीफाई हो गया। अब हमें करना है सेकंड रिलेशन वेरीफाई। तो सेकंड रिलेशन वेरीफाई करेंगे हम, नेक्स्ट पे कर लेते हैं। इक्वेशन है हमारी 4x² - 4x + 1, और जीरोस आए हैं हमारे दोनों ही 1/2। सेकंड रिलेशन वेरीफाई करेंगे हम, अल्फा बीटा बराबर होता है c/a के। अल्फा बीटा हमारे ये हैं 1/2 इंटू में 1/2। c की वैल्यू है 1 और a की वैल्यू है 4। इक्वेशन से देख लिया हमने, ये हो गया 1/2, 2 जा 4 = 1/4। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के, तो ये भी वेरीफाई हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर, इसके जो नेक्स्ट पार्ट 4 पार्ट इसके हो रहे हैं उनको हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।